अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें एक न्यूज़ थी कि गूगल पिक्सल के 6 और 7 सीरीज़ जो है वो ऑफिशियल भी पाकिस्तान में आना शुरू हो चुके हैं और फर्दर बढ़ेगी। ये मार्केट ऑब्वियसली एक्सपेंड करेगी। कराची वाली मार्केट में भी आ गए हैं, लाहौर वाली मार्केट में भी ग्रेजुअली आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। क्योंकि पीटीए अप्रूव्ड जब फ़ोन ख़रीदने होते हैं तो कोशिश की जाती है कि ओरिजिनल से ओरिजिनल जो बेहतर कंडीशन में हो उन्हीं को ख़रीदा जाए, क्योंकि वो फ़ोन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने होते हैं, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। तो इस पे दूसरी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे फ़ील हुआ, लोगों ने कमेंट्स किए, उनके जवाब इस वीडियो में दूंगा, और फ़ील हुआ कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मज़ीद करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी जवाब देंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ओईएम लॉक और ओईएम अनलॉक को डिस्कस कर लेते हैं। ओईएम लॉक जो फ़ोन होते हैं पिक्सल के 6 सीरीज़ और उसके बाद के, उनकी बैक खुल के उनका आईएमई चेंज होता है। जो ओईएम लॉक होते हैं ये बहुत रेयर, बहुत कम क्वांटिटी में आए होते हैं। आजकल मार्केट में पिक्सल 8 प्रो का स्टॉक आया है जो कि ओरिजिनल है, लेकिन ओईएम लॉक था, इसलिए उसकी बैक ओपन करके उसको सीपीआईडी किया गया है और वो वाटर पैक नहीं होता। तो जो ओईएम लॉक होते हैं उनको सीपीआईडी में ख़रीदने को अवॉइड करें, कोशिश करें कि उनको अवॉइड ही करें। ओईएम लॉक चेक कैसे करना है, आप सेटिंग में जाएं, अबाउट फ़ोन में जाएं, अबाउट फ़ोन में नीचे जाएंगे तो वहाँ पे बिल्ड नंबर लिखा आ रहा होगा। बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करें, आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। उसके बाद बैक जाएं, सिस्टम सेटिंग्स में जाएं, सिस्टम में जाके आप जब देखेंगे कि आपका डेवलपर मोड ऑन हो चुका होगा, डेवलपर मोड में जाएँ, वहाँ पे जाके थोड़ा नीचे जाएंगे, ओईएम लॉकिंग और अनलॉकिंग की ऑप्शन अगर डिसेबल होगी, अगर मतलब डिसेबल होगी तो उसका मतलब है कि वो फ़ोन ओईएम लॉक है। और अगर वो डिसेबल इनेबल हो रही होगी, मतलब आपके पास एबिलिटी होगी कि उसको इनेबल या डिसेबल कर सकें, तो फिर वो फ़ोन ओईएम अनलॉक होगा। तो जो फ़ोन ओईएम लॉक होगा उसको खोलना पड़ेगा उसको सीपीआईडी करने के लिए, 6, 7, 8 सीरीज़ और 9 सीरीज़। और जो फ़ोन ओईएम अनलॉक होगा उसको खोले बगैर सीपीआईडी किया जा सकता है। इसको एक्सप्लेन करना मैं ज़रूरी इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि जो फ़ोन ओईएम लॉक होते हैं, जो खुल के सीपीआईडी होते हैं, वो पाकिस्तान से नहीं हो सकते। मतलब ये चीज़ क्लियरली समझ लें कि जो ओईएम लॉक फ़ोन मार्केट में मिल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ से सीपीआईडी नहीं हुए, वो चाइना से सीपीआईडी होके आए हैं। क्योंकि इसके लिए बहुत एक टेक्निकल सा प्रोसीजर है जो यहाँ पे जो जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो उनको नहीं कर सकते। तो जो ओईएम लॉक फ़ोन होगा, अगर खुदा ना खासा उसका सीपीआईडी बंद होता है, या आजकल एक ही इशू आ रहा है कि सीपीआईडी का जो टेक्स्ट है वो जनरेट हो ही नहीं रहा, मतलब टेक्स्ट ही नहीं निकल रहा पीटीए की, मतलब *8484 हैश डाल करें, उसका जो सीपीआईडी फ़ोन का जो आईएमई का टेक्स्ट निकलता है वो टेक्स्ट ही नहीं निकल रहा। तो खुदा ना खासा अगर आपका फ़ोन ओईएम लॉक है और उसका टेक्स्ट नहीं निकल रहा, या खुदा ना खासा वो फ़ोन ओईएम लॉक बंद हो गया है, तो वो फ़ोन यहाँ से सीपीआईडी नहीं होगा, वो फ़ोन दोबारा चाइना जाएगा, चाइना से सीपीआईडी होगा। उस प्रोसेस में मंथ लग जाता है और वो भी बड़े हाई रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए। तो आम आदमी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओईएम लॉक जो फ़ोन है सीपीआईडी वो मत ख़रीदें, ओईएम अनलॉक फ़ोन ख़रीदें ताकि आपको आसानी रह सके। तो ओईएम लॉक अनलॉक वाला प्रोसेस भी हो गया। दूसरा, लोग पूछ रहे थे कि जो मेरा फ़ोन ओईएम लॉक है तो क्या मैं उसको ऑफिशियल करवा सकता हूँ। तो ऑब्वियसली ऑफिशियल पीटीए जो फ़ोन करना होता है उसके लिए सिर्फ आईएमई चाहिए होता है, उसके लिए कोई डाटा कनेक्टिविटी या केबल कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए सिंपली आपने आईएमई भेजना है पीटीए को और वो अप्रूव कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है उसको मैं ड्यूटी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी, 7,000, 6,000 या 15,000 से 20,000 पिक्सल 7 प्रो की ड्यूटी थी, उसको पे कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल टैक्स है वो आज भी ज़्यादा है। इंडिविजुअली आप अगर फॉर एग्जांपल पिक्सल 7 प्रो का टैक्स निकालते हो तो लाख रुपए ही निकलेगा। ड्यूटी में उसका टैक्स 20,000 रुपये है। ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है होलसेलर्स के लिए। तो ये गवर्नमेंट का है, उसमें हमारा या आपका कोई कसूर नहीं है। ये गवर्नमेंट ने ही ऐसा प्रोसेस बनाया है कि जो लोकल, उसको मेरे ख्याल में उसका पर्पज़ ये है कि लोग बाहर से फ़ोन कम से कम पाकिस्तान लाए। जो फॉर एग्जांपल जो दुबई बैठा है वो कहता है कि यार मेरा चक्कर लगना है, मैं फ़ोन ले जाऊँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक बैन किस्म का एक लगाया है, शैडो बैन कहते हैं इसे, कि थर्ड पार्टी तरीके से आपका टैक्स इतना होगा कि आप पे ही नहीं करोगे तो नॉन पीटीए फ़ोन आपको चलाना पड़ेगा। तो इस पे भी कुछ लोग बहस कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना कम टैक्स कैसे हो सकता है। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं कि जो ड्यूटी पेड आईफोन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन 13 प्रो, 13 और 13 प्रो मैक्स का स्टॉक आया था, 14 प्रो का भी स्टॉक आया था। तो 13 प्रो को ले लेते हैं। 13 प्रो जो नॉन पीटीए है वो 1,55,000 से 1,50,000 रुपये का नॉन पीटीए मिलता है। फैक्ट्री अनलॉक आईफोन 13 प्रो नॉन पीटीए फैक्ट्री अनलॉक 1,50,000 के करीब फॉर एग्जांपल पड़ता है, लेकिन उसका 128 GB का। तो उसका अगर पीटीए का रेट देखें जो हमारे पास था वो 1,85,000 रुपये था।
185K उसका PTA अप्रूव का रेट था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर फॉर एग्जांपल उसका इंडिविजुअल टैक्स निकालते हैं आईफोन 13 प्रो का, तो वो लाख रुपए उसका इंडिविजुअल टैक्स ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30 से 35 हज़ार रुपये के फ़र्क में आपको PTA अप्रूव मिल रहा है। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी में जो PTA अप्रूवल और कस्टम क्लियरेंस होती है उसके रेट सिग्निफिकेंटली कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल टैक्स। इंडिविजुअल टैक्स अगर आप निकालेंगे तो वो ज़्यादा ही होगा, और ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने अलाउ की है वो हमेशा कम ही रहेगी। तो उसी प्रोसेस के थ्रू पिक्सल भी उसी प्रोसेस के थ्रू आएंगे, और सैमसंग S22 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा और A सीरीज़ का एक मॉडल है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू आएगा। और इनको टैग मॉडल बोला जाता है। एक सर्टन गवर्नमेंट अलाउ करती है कि जी आईफोन के ये मॉडल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब LLA मॉडल को टैग में अगर मंगवाएं तो उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। जैपनीज़ आप मंगवा सकते हैं, जो ग्लोबल वेरिएंट है उनको मंगवा सकते हैं आईफोन्स में। उसके अलावा अगर आप कहें कि मिडल ईस्ट से कोई आईफोन ड्यूटी में आ जाए तो गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देती है। या फॉर एग्जांपल ताइवान का अगर आईफोन आ रहा हो तो गवर्नमेंट उसको भी रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो मॉडल ही डिफरेंट होगा। गवर्नमेंट ने 2-3 मॉडल किए हैं, उनमें से सबसे कम जो ड्यूटी है वो जैपनीज़ और कोरियन फ़ोन्स की होती है। तो जितने भी आईफोन्स आ रहे होते हैं ड्यूटी में, टैग मॉडल जो आ रहे होते हैं वो कोरियन या जैपनीज़ ही होते हैं। उसके अलावा अगर मंगवाएंगे तो गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देगी, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि नॉन PTA रह जाएगा वो फ़ोन। तो इसलिए जितने भी आ रहे होते हैं वो सर्टन मॉडल्स होते हैं। तो उसी तरह गूगल पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6a, 7 प्रो, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं कि आप इनको मंगवा के ऑफिशियली ड्यूटी पेड और ऑफिशियल PTA इनको बेच सकते हैं। तो ड्यूटी उनकी सिग्निफिकेंटली कम है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हो गई कि ये आपको सूनर और लेटर इंशाल्लाह ये मार्केट में भरे पड़े नज़र आएंगे। सिर्फ ओरिजिनल स्टॉक मिलने की देर है, क्योंकि लोग ये भी पूछ रहे थे कि हमारे पास कब आएगा। हमारे पास तभी आएगा जब ओरिजिनल स्टॉक मिलेगा, बड़ी क्वांटिटी में मिलेगा, और उसको ऑफिशियल PTA अगर मार्केट में सर्कुलेट करना हो तो 200 से 500 पीस चाहिए होता है अच्छे तरीके से उसको सेल करने के लिए। तो जब इतनी बड़ी क्वांटिटी मिल जाएगी ओरिजिनल में तो ऑब्वियसली आपको वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी और बहुत सर्कुलेशन भी इसकी मार्केट में दिखाई देगी आपको। और जो सवाल ज़्यादा पूछा जाने वाला था वो ये था कि जी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल पैच वाला फ़ोन है या CPID हुआ फ़ोन है, CPID हुआ पिक्सल 6 प्रो या 7 प्रो है, उसको ऑफिशियल करवा सकते हैं? तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ओरिजिनल IMEI चेंज हो गया है दोबारा उसी को राइट करना पॉसिबल नहीं होता। वो बहुत 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 रेयर चांसेस हैं उसके कि दोबारा जो IMEI चेंज हो चुका है उस फ़ोन का ओरिजिनल IMEI दोबारा राइट करना, दोबारा वापस लेके आना, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंडली अगर आप ले भी आएँ फॉर एग्जांपल एक CPID वाले का ओरिजिनल IMEI आप ले भी आते हैं वापस, तो उसके बाद टैक्स तो आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट लाइंस हैं, इंडिविजुअल टैक्स और जो ड्यूटी पेड टैक्स होता है टैग मॉडल्स का, वो डिफरेंट लाइंस हैं। सिर्फ टैग मॉडल्स ही आपको सस्ते मिलेंगे, जो रेडीमेड मतलब रेडी टू यूज़ आपको मिलेंगे, जो PTA हुए ही आएंगे। जो यहाँ पे चल रहे हैं उनको आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करवाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ड्यूटी वाले रेट पे 20,000 वाले रेट पे गवर्नमेंट का जो ड्यूटी वाला रेट है उस पर आप अप्रूव नहीं करवा सकते। तो मेरे ख्याल में इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी हो गई। आपको उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा, और जितनी क्वेश्चंस थे, जितने कन्फ्यूजन थी, वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी होगी। कमेंट्स आपके सवाल आपके सारे सर आंखों पर, इंशाल्लाह उनके जवाबात के लिए वीडियोस भी बनती रहेंगी, कमेंट्स के जवाब भी देता रहूँगा। आने वाली इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।